मंगलाचरण करेंगे। एक सेकंड। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पद्म परमात्म प्रकाश ग्रंथ आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित, अध्याय नंबर 2। इसके हमने 107 दोहे अब तक पढ़े। अभी 108वां दोहा हम पढ़ेंगे। यहाँ हमने अभी ये समझा कि संभाव के बारे में हमने विशेष रूप से जाना था, और संभाव के जानने के साथ साथ जो परद्रव्य है उन परद्रव्यों के बारे में ज्ञानी और अज्ञानी की क्या मान्यता है, किस तरह से वो द्रव्यों और परद्रव्यों के बारे में उनका चिंतन रहता है, और साथ साथ परद्रव्य किसे कहते हैं ये भी अपन पहले भी कई बार जान चुके हैं। अपन एक बार फिर से उसका रिवीजन करेंगे। तो मैं आपको सीधा उसमें स्क्रीन पर लेके जाता हूँ। ये हमारा 108वां नंबर का दोहा है। देखो, परु जानन्तु वि परम मुनि पर संसगुचयन्ति पर संगई परमपय है लखें जीर्ण चलंती। है ना। देखो इसका अर्थ अपन करेंगे। आगे पर जानन्तु वि इत्यादि 107 दोहा पर्यंत तीसरा महाअधिकार कहते हैं। इसमें में ग्रंथ को समाप्त करते हैं परम पुनि। तीसरा अध्याय हमारा लास्ट अध्याय है, उसी में ग्रंथ को समाप्त करते हैं। परम मुनि उत्कृष्ट आत्म द्रव्य को जानते हुए भी पर द्रव्य जो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म उसके संबंध को छोड़ देते हैं, क्योंकि पर द्रव्य के संबंध से ध्यान करने योग्य जो परम पद उससे चलायमान हो जाते हैं। है ना। जब अपन अपना ध्यान स्व से हट जाएगा, पर में चला जाएगा, तो वो हमारे काम का नहीं है। है ना। और हम जिस परम पद की साधना कर रहे हैं उससे डिग जाते हैं, च्युत हो जाते हैं, चलायमान हो जाते हैं। अभी देखो उन्होंने एक भावार्थ में एक सेंटेंस लिखा है, और वो उसी तरह का है जैसा कि जिसको बारे में उस दिन आरपी जन साहब ने और इन्होंने सीबी जन साहब ने पूछा था कि इसका अर्थ तो कुछ और निकल रहा है और आप कुछ और समझा रहे। देखो इसमें आया भावार्थ में, शुद्धोपयोगी मुनि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में लीन हुए पर द्रव्यों के साथ संबंध छोड़ देते हैं। हाँ, इसका एक अर्थ तो क्या निकल रहा, शुद्धोपयोगी मुनि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में लीन हुए पर द्रव्यों को, यानी वो कोई परद्रव्य हैं जो कि स्वसंवेदन ज्ञान में वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में लीन हुए हैं, उनके साथ संबंध को छोड़ देते हैं। देखो फिर से सुनना, शुद्धोपयोगी मुनि क्या करते हैं, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में लीन हुए पर द्रव्यों के साथ संबंध छोड़ देते हैं, यानी ऐसे परद्रव्यों को के साथ संबंध छोड़ देते हैं जो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में लीन हो गए हैं। तो अपन बोलेंगे कि परद्रव्य तो वीतराग से उसमें लीन हो नहीं सकते, तो ये सेंटेंस इस तरह क्यों लिखा है ना। मैं फिर से पढ़ता हूँ, शुद्धोपयोगी मुनि वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में लीन हुए परद्रव्यों के साथ संबंध छोड़ देते। लेकिन इसकी वास्तविक अर्थ क्या है, वास्तविक अर्थ है शुद्धोपयोगी मुनि जो वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान में लीन हो गए हैं,
ऐसे मुनि पर द्रव्यों के साथ संबंध छोड़ देते, है ना। तो उनकी लिखने की स्टाइल ऐसी है जिसमें अपन को ऐसा भ्रम सा हो जाता, क्योंकि उन्होंने आगे भी स्पष्टीकरण किया है। क्या किया है? अंदर के विकार राग आदि भाव कर्म और बाहर के शरीर आदि ये सब परद्रव्य कहे जाते हैं। अंदर के विकार भी, राग आदि विकार भी जो मेरे ही होते हैं, वो सब भी परद्रव्य क्यों कहा गया? क्योंकि वो मेरे स्वभाव भाव नहीं है और कर्मों के संयोग में होते हैं। कर्म पौद्गलिक हैं और निश्चित ही परद्रव्य हैं। उनके संयोग से होने वाले राग और देश आदि मेरे नहीं, ऐसा समयसार में भी लिखा है। तो अंदर के विकार राग आदि भाव कर्म और बाहर के शरीर आदि ये सब परद्रव्य कहे जाते हैं। वे मुनिराज एक आत्म भाव के सिवाय सब परद्रव्य का संसर्ग यानी संबंध छोड़ देते हैं। तो बहुत क्लियर हुआ ना यहाँ कि परद्रव्यों के साथ संबंध का अर्थ क्या है कि वो आत्म भाव के अतिरिक्त जितने भी भाव हैं वो सभी पर भावों में आते हैं, परद्रव्यों में आते। तथा रागी द्वेषी मिथ्यात्वी असंयमी जीवों का संबंध छोड़ देते हैं। जब अपने ही भावों को परभाव माने गए क्योंकि वो स्वभाव की अपेक्षा से नहीं है, तो प्रत्यक्ष में दिखाई देने वाले रागी द्वेषी मिथ्यात्वी और असंयमी जीव तो पर है ही, उनके साथ मेरा कैसा संबंध है ना। इस चेतन का जड़ से क्या नाता। इनके संसर्ग में परम पद जो वीतराग नित्यानंद अमूर्त स्वभाव परम समरसी भाव रूप जो परमात्म तत्व ध्यावने योग्य है उससे चलायमान हो जाते हैं। इनके संसर्ग क्यों उनको छोड़ देते हैं राग द्वेषी को, रागी द्वेषी को? क्योंकि इनके संसर्ग से मैं अपनी भूमिका वाले भाव को के ध्यान से हट जाता हूं, उससे चलायमान हो जाते हैं, अर्थात तीन गुप्ती रूप परम समाधि से रहित हो जाते हैं। यहाँ पर परम ध्यान के घातक जो मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध परिणाम तथा रागी द्वेषी पुरुषों का संसर्ग सर्वथा त्याग करना चाहिए, यह सारांश है। कोई नई बात नहीं है, बात खाली इतनी है कि परभाव मेरे यानी स्व आत्मा के अतिरिक्त चिंतन में आने वाले सभी भाव मेरे भाव नहीं है, पर भाव है। इसलिए न केवल वो भाव बल्कि ऐसे भावों के धारण करने वाले व्यक्ति रागी द्वेषी मिथ्यात्वी उनसे भी मेरा कोई संबंध नहीं है। ऐसा कौन करता है? आप बोलोगे तो मुनिराज करते हैं, तो मुझे क्यों बता रहे? इसलिए बता रहे हैं कि हम अपने उन मुनि को जो आदर्श लक्ष्य है हमारा, उनमें क्या क्या गुण होते हैं इसकी जानकारी ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं जानकारी? क्योंकि मैं ही तो वो मुनि बनने वाला हूं। जब बनूंगा उस भूमिका में आऊंगा तो मुझे क्या करना योग्य है ये अभी से मुझे आचार्य बता रहे हैं। किसी की निंदा करने के लिए नहीं कि वो फलाना तो ऐसा डिमका, तुम उनको छोड़ो। हम जब उस पद को धारण करें तो पद को लजाएं नहीं, उस पद के योग्य भावों का निर्धारण आज से ही करें। तो इस तरह से उन्होंने 108 नंबर का दोहा हमको बताया। देखो 109 में क्या लिखते हैं। आग जो सम भावे बाहिरौ तिम सहु मम करि संगो चिंता सायरी पणई पर अण्णु विडज्जई अंगो। आगे उन्हीं परद्रव्यों के संबंध को फिर छुड़ाने का कथन करते हैं। यह यानी जो कोई समभाव अर्थात निज भाव से बाह्य पदार्थ हैं उनके साथ संग मत कर, क्योंकि उनके साथ संग करने से चिंता सागरे यानी चिंता रूपी समुद्र में पड़ेगा।
केवल और भी शरीर दाह को प्राप्त होगा, अर्थात अंदर से जलता रहेगा। भावार्थ है, जो कोई जीवित मरण लाभ अलाभ आदि में तुल्य भाव यानी उसके सम्मुख जो निर्मल ज्ञान दर्शन स्वभाव परमात्म द्रव्य, उसका सम्यक श्रद्धान ज्ञान आचरण रूप निज भाव, उस रूप संभाव से जो जुदे पदार्थ हैं उनका संग छोड़ दे। सिंपल बात है, लंबी चौड़ी लिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने क्या बोला, अपना जो निर्मल सम्यक स्वभाव रूप ध्यान है, जो परमात्मा स्वरूप है, उसके अतिरिक्त और सभी वस्तुओं को छोड़ देना। मेरे उस समरूपी भाव को निज भाव बताया। निज भाव बताया मतलब आत्म भाव बताया। आत्म भाव बताया मतलब सम्यक भाव बताया। अर्थात जो सम्यक दृष्टि जीव है वो संभाव उन्हीं के अंदर होता है। मिथ्या दृष्टि लाख है कि वो संभाव उसके अंदर आ जाए तो आता नहीं, कि उसके अभाव में ही तो मिथ्या दृष्टि कहलाता। तो कैसा है वो संभाव, जिसमें अपन ने जाना कि वो समस्त जीवों को उस भाव के अनुरूप देखता है, जिसमें सभी जीवों में वो सामान्य गुण दिखाई देते हैं। वो अद्भुत गुण जो जीव द्रव्य जिनका धारी है, उसे उन सब जीवों में वो एक गुण दिखाई देने के कारण वो किसको दिखाई दे रहे हैं, उस ज्ञानी को अपने ज्ञान में अपनी श्रद्धा के बल पर वो सारे जीव ऐसे ही दिखाई देते हैं। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने क्या कहा कि निज भाव है, वो आत्म भाव है। समभाव जो होना उन सम्यक दृष्टि जीवों का, जिन्होंने भली प्रकार आत्मा के स्वभाव को जान लिया और उस आधार पर समस्त आत्माओं को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके जो देख पा रहा है, वही ज्ञानी है, वही सम्यक दृष्टि है, वही उत्तम मुनि है। तो अगर मैं देख पा रहा हूं अभी इस वर्तमान पर्याय में, इवन मैं श्रावक अवस्था में भी अगर ऐसा कर पा रहा हूं, मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं सारे जीव वैसे ही, बिल्कुल जैसा मैं जब देखता हूं तो मुझे कहीं लगता ही नहीं कि इनमें कहीं कोई अंतर, चाहे वो एक इंद्रिय जीव से लगाकर पंचेंद्रिय जीव तक हो, किसी गति का जीव हो, किसी भी शरीर में निवास करता हो। अगर मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि जैसा मैं हूं वैसा ही ये, जैसे सिद्ध आदि हैं वैसे ही मैं हूं, जैसा मैं हूं वैसे ही समस्त जीव हैं, जिसको ऐसा दृढ़ता के साथ दिखाई देने लगे, जिसकी प्रतीति में ऐसा प्रगाढ़पना आ जाए, वो निष्कंटक बिना किसी खटके के अपने आप को सम्यक दृष्टि मान सकता है। क्यों? क्योंकि बिना सम्यक दृष्टित्व के ऐसा वो मान ही नहीं सकता, है ना। इस तरह से हमने एक कोरिलेरी दी। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति वास्तव में, जब भले ही वो चारित्रिक दुर्बलता के कारण ऐसा सम्यक दृष्टि जीव, भले ही अपने चारित्र का अभी उतना निखार ना होने के कारण सदा काल उस भाव में नहीं विराजता, लेकिन मान्यता में तो ऐसा अवश्य ही जानता है, और इसलिए उन सबका पर भावों का संग छोड़ देता है, पर पदार्थों का संग छोड़ देता है। उसमें उसके साथ उसके भाव जुड़ते नहीं, क्योंकि उनके संग से चिंता रूपी समुद्र में गिर पड़ेगा। जो समुद्र राग द्वेष रूपी कल्लोलों से व्याकुल है, उसके संग में मन में चिंता उत्पन्न होगी और शरीर में दाह होगा। यहाँ तात्पर्य है कि वीतराग निर्विकल्प परम समाधि की भावना से विपरीत जो रागादि अशुद्ध परिणाम, वे ही परद्रव्य कहे जाते हैं, और व्यवहार न कर मिथ्यात्वी रागी द्वेषी पुरुष पर कहे गए हैं। पर की परिभाषा दो प्रकार से दी। एक तो
मेरे ही राग आदि अशुद्ध परिणाम वो सब परद्रव्य हैं। और दूसरे व्यवहारने से वो सारे जीव जो रागी द्वेषी हैं, मिथ्यात्वी हैं, और जिनकी संगति मुझे दुख देने वाली है। जैसे हमने अपना जहाज को ऐसे समुद्र में उतार दिया जहां की ऊंची ऊंची जो है लहरें उठ रही हैं, प्रचंड वेग में तूफान के अंदर जो ग्रस्त है, ऐसे समुद्र में मेरी नाव स्थिर तो नहीं रह सकती, वो खूब डगमगाएगी। इसलिए बुद्धिमान जीव ऐसे समुद्रों में जहां अक्सर ऐसे तूफान आते हैं उनसे बचते हैं, वहां जाने का साहस नहीं करते। तो ऐसे रागी द्वेषी व्यक्ति जिनके अंदर निरंतर भावों का बवंडर उठ रहा है, उनकी सोहबत में, उनके संग में जाकर के मैं अपने जो मेरा स्वसंवेदन रूप मेरा स्थिरता किंचित आई है, उससे अपने आप को वंचित नहीं होने दूंगा। अर्थात ज्ञानी जीव अज्ञानियों की सोहबत से बचता है। वो एक बार यहाँ पे वो मुनि संघ आया था सुनील सागर जी का, तो वो पहले अपने खारगर में आके ठहरे थे, वहां से उनका विहार होना था सुबह। रात को लोगों ने क्या किया कि वहां पंखे उनके लगा दिए, मच्छर बहुत थे, तो सुनील सागर जी वहां से हट करके और ऊपर छत पे जा करके बैठ गए अपने सामायिक। वहां तो मच्छरों का कोई अंबार लगा हुआ था, और लोगों को समझ में नहीं आया कि इस तरह का व्यवहार क्यों किया महाराज ने। यहाँ तो इसलिए हमने अच्छे खासे पेडेस्टल फैन लगा दिए, मच्छर भगा दिए, अच्छे से समाधि में ध्यान करें। दूसरे दिन उनका विहार हुआ पनवेल, हम सब वहां पहुंचे, तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा भैया ये जितने भी गृहस्थ लोग वहां आए थे उनमें से बहुत सारे लोगों ने ऐसा ऐसा काम किया। हालांकि उनके भाव रहे होंगे कि महाराजों के ऊपर में कोई मच्छरों का प्रकोप ना हो, लेकिन दूसरे दिन यही लोग बदनाम करते महाराज को, कह रहे महाराज तो पंखे में बैठे रहते हैं। तो कोई बोले तुम्हें कैसे मालूम? बोले मैं ही तो पंखे लगा के आया था। बोले इसलिए मुनि लोग गृहस्थों की सोबत से बचते रहते हैं, जहां तक संभव हो कम से कम समय तक गृहस्थों के साथ रहें। मात्र उनका कोई संबोधन करना है तो ऐसा नहीं कि उनके अंदर घुसपिच करके उनके संसर्ग में ज्यादा समय बने रहें, उनकी घर गृहस्थी संबंधी बातें सुने और उनके ऊपर में अपना निर्णय दें, तो फिर तो मेरी तपस्या ही भंग हो जाएगी, उन जैसे ही हो जाऊंगा। यही उन्होंने कहा, जो ज्ञानी है, जो समभाव में आ चुके हैं, वो प्रयत्न यही करते हैं कि मैं ऐसे वातावरण से दूर रहूं जहां मेरे उस समभाव को कुछ नुकसान हो। ये बात ध्यान रखना। जैसे जैसे हम श्रावक में भी उत्कृष्ट श्रावक बनने जा रहे हैं, वैसे वैसे जो संसारिक भावों से बहुत ज्यादा लिप्त हैं उनके साथ संसर्ग घटाते चले जाना, क्योंकि वो हमारी साधना के भंग होने में निमित्त बन सकती है। ये बहुत ध्यान से समझना। वैसे तो क्या है कि एक आयु विशेष हो जाने के बाद में सामाजिक कार्यों में या शादी ब्याह आदि में आकर्षण कम होता है, लेकिन अपवाद रूप से बहुत से लोग इस आयु में और ज्यादा आकृष्ट होते हैं उन सब चीजों। तो हमारी आयु कुछ भी हो, अगर हम चाहते हैं कि हमारा ज्ञान निरंतर प्रखर होता रहे, तो हमें ऐसी सोबतों से बचना है। घर संबंधी कोई बात भी पूछे करे तो बहुत शार्ट में संक्षेप में जवाब देना। किसके पास समय है? समय बड़ा कीमती है, और उस समय का उपयोग निरंतर अपने ही निखार में करते रहना चाहिए। हम खारघर के लोग हैं ना, खार शब्द में निखार भी छुपा हुआ है। निरंतर निखार करें अपने भावों का और बढ़ चले उस मार्ग पर जिस पर अनंत मनीषी पहले ही चल करके मोक्ष मार्ग के पथ पर पहुंच गए। तो देखो ना, इसलिए लिखा है लास्ट में, इन सब की संगति सर्वथा दुख देने वाली है, किसी प्रकार भी सुखदायी नहीं है, ऐसा निश्चय है।
है ना। कोई ये सोचे कि नहीं देखो साहब ऐसा है, अब मैं थोड़ा ज्ञानी हो चला, अगर मैं किन्हीं के पास बैठ भी गया 8-10 घंटे बैठ गया तो वो मेरा क्या बिगाड़ कर सकते, मैं तो इतना पक्का हूं, दृढ़ हूं, जिस पर हूं वो बना रहूंगा। तो वो भूल जाते हैं, क्या भूल जाते हैं, जिस तरह से वो कहते हैं रस्सी आवत जावते सिल पर परत निशान, पत्थर के ऊपर भी रस्सी बार बार जाती है तो निशान पड़ जाते हैं। इसी तरह से घोर गृहस्थी और संसार में फंसे हुए जीवों के साथ निरंतर संसर्ग बनाने वालों भी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते। इसलिए बहुत मिनिमम सांसारिक भावों में, डिस्कशंस में, निर्णयों में कम से कम फंसना, नहीं इतने सालों की साधना बेकार चली जाएगी। टू दी पॉइंट बात करो, कम से कम बात करो। देखिए अब अगला पढ़ेंगे अपन 110। देखो जाने अनजाने इन उपदेशों के माध्यम से प्रैक्टिकली हमें क्या करना है ये भी वो एक आध लाइन में बता देते हैं। तो 110 में पढ़ेंगे। भल्ला है बिणी नासंति गुण जय संसर्ग खले हिम, वैसाणरुलो है मिलऊ ते पिठिये घणे। क्या बोल रहे हैं देखो 110 आगे, पर द्रव्य का प्रसंग महान दुख रूप है। यह कथन दृष्टांत से दृढ़ करते हैं। दुष्टों के साथ जिनका संबंध है वह उन विवेकी जीवों के भी सत्यशील आदि गुण नष्ट हो जाते हैं। जैसे आग लोहे से मिल जाती है तभी घनों से पीटी कूटी जाती। ये प्रसिद्ध गाथा है, ये कई कई तरह से इसका रूपांतर हुआ है। क्या बोल रहे हैं कि लोहे की पिटाई किस लिए होती है कि वो अग्नि के संसर्ग में आ गया है ना। या उल्टा कहें तो आग की पिटाई इसलिए होती है कि वो लोहे के संग में मिली हुई है, क्योंकि कोई वस्तु को अपन गर्म करके लोहार करता है तो उसकी पिटाई करता है। अग्नि की पिटाई क्यों कर रहा है, उसको अग्नि से तो पिटाई करने से कोई फायदा थोड़ी है। अग्नि के साथ में लिपटे हुए उस लोहे की पिटाई हो रही है। तुमने लिखा ना, आग लोहे से मिल जाती है तभी घनों से पीटी कूटी जाती है। भावार्थ है विवेकी जीवों के शील आदि गुण, मिथ्या दृष्टि, रागी देशी, विवेकी जीवों के शीलादि गुण, मिथ्या दृष्टि, रागी द्वेषी, अविवेकी जीवों की संगति से नाश हो जाते हैं, अथवा आत्मा के निज गुण मिथ्यात्व रागादि अशुद्ध भावों के संबंध से मलिन हो जाते हैं। जैसे अग्नि लोहे के संग से पीटी कूटी जाती है। यद्यपि आग को घन कूट नहीं सकता, परंतु लोहे की संगति से अग्नि भी कूटने में आती है। उसी तरह दोषों के संग से गुण भी मलिन हो जाते हैं। यह कथन जानकर आकुलता रहित सुख के घातक, जो देखे सुने अनुभव किए भोगों की वांछा रूप निदान बंद आदि खोटे परिणाम रूपी दुष्टों की संगति नहीं करना, अथवा अनेक दोषों कर सहित रागी द्वेषी जीवों को की भी संगति कभी नहीं करना, यह तात्पर्य है। देखो कोई मुनिराज अगर ऐसा मान ले कि उनकी जैसी साधना है तो परम संयम के धारी है ना, ब्रह्मचर्य व्रत के धारी है ना, 10 लक्षण धर्म के जिनके प्रकट हुए हैं जिसमें उत्तम ब्रह्मचर्य भी है, ये मान करके कि हम तो महा तप के धारी हैं, अनुव्रत नहीं महाव्रतों के धारी हैं, इसलिए अगर हम स्त्रियों के बीच में रह भी लेंगे तो हमारा क्या होगा, हमें तो कोई कमी थोड़ी आने वाली, कोई विकार थोड़ी उत्पन्न होने वाले। ऐसा कोई मान करके
उन विपरीत भावों वाले माहौल में चला जाए तो निश्चित ही उसके वो दृढ़ता डामाडोल हो जाती है। और अगर निरंतर ये चलता रहे तो उसका जो महाव्रत आदि हैं वो सब खंडित हो जाते। तो ये तो मुनियों की बात है, जिनकी इतनी साधना है उनको भी वर्जित कहा है। क्यों? क्योंकि वो तो शील के 18,000 जो दोष हैं उन दोषों से रहितता का प्रयत्न निरंतर करते रहते हैं। शील के 18,000 दोषों से निवृत्ति पूर्णता जिनेंद्र देव को ही होती। तो ऐसी बात को जान करके कोई ये दम्भ ना करे कि मैं कहीं भी चला जाऊं, किसी भी माहौल में रहूं, मेरे जो व्रत संयम शील आदि हैं वो अक्षुण्ण बने रहेंगे, ऐसा कदापि मत सोचना। जहां कहीं डिगने की संभावना हो, जहां कहीं विपरीत वातावरण को देखो, वहां से अपने आप को हटा लेना। कोई कहे चलो साहब ब्रह्मचारी जी, अपन तो आप भोजन तो करते ही हो और आप वहां भोजन तो करोगे नहीं शादी ब्याह में, मगर चलो तो सही, आप आ तो जाओ एक बार, आप मत खाना। वास्तव में अगर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने वाला सातवीं प्रतिमा का धारी, वो सम्यक दृष्टि अपन होगा ही होगा। अगर उससे इस तरह का अनुरोध किया जाए कि आप हमारे यहाँ की शादी में अवश्य आना, तो वो निश्चित ही मना कर देगा कि जिस गांव जाना नहीं उसके रास्ता क्या पूछना। मुझे अब संसारी जीवों के, और वहां तो घोर संसारी है ना, शादी ब्याह में क्या माहौल बनता, तो अवश्य उसके लिए मना कर दे। तो जो भी हम में से जो भी जिस भूमिका में भी है, उस भूमिका के संयम में भी किंचित दोष न लगे, इसका बहुत बहुत ध्यान रखना चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला, क्योंकि मोह अच्छा नहीं होता। हाँ, संगति कभी नहीं करना चाहिए, यह तात्पर्य है। अगला जो 111 नंबर है, देखो उसको और पढ़ेंगे अपन, फिर अपन चर्चा करेंगे। 111 में क्या बताया, 111 के 2 भाग हैं एक्चुअली। पहला वाला है, जो ये मोह परिचय ही मोह न भल्लऊ होई, मोहा सत्तौ सयलु जगु दुख सहन तऊ जोई। है, पहले अपन ये वाला भाग पढ़ेंगे। आगे मोह का त्याग करना दिखलाते हैं। मोह का त्याग कैसे करते हैं? हे योगी, तू मोह को बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि मोह अच्छा नहीं होता। मोह से आसक्त सब जगत जीवों को क्लेश भोगते हुए ही देखा जाता है। ये तो बोल रहे देख, अपन देखा जाता है। जो आकुलता रहित है वह दुख का मूल मोह है। मोही जीवों को दुख सहित देखो, वह मोह परमात्मा स्वरूप की भावना का प्रतिपक्षी दर्शन मोह चारित्र मोह रूप है ना। 2 तरह का है ना, दर्शन मोह और चारित्र मोह, इसलिए तू उसको छोड़। पुत्र स्त्री आदि में तो मोह की बात दूर रहे, यह तो प्रत्यक्ष में त्यागने योग्य ही है। और विषय वासना के वश देह आदि पर वस्तुओं का राग रूप मोह जाल है, वह भी सर्वथा त्यागना चाहिए। अंतर्बाह्य मोह का त्याग कर सम्यक स्वभाव अंगीकार करना, है ना। उन्होंने क्या बोला ऊपर, पुत्र स्त्री आदि में तो मोह की बात दूर रहे, वह तो प्रत्यक्ष त्यागने योग्य ही है। और विषय वासना के वश देह आदि पर वस्तुओं का राग रूप भी मोहजाल है। जहां देह अपनी नहीं, तहां ना अपना कोय, घर संपत्ति पर प्रकट है, पर है परिजन लोए। है ना, इसलिए तो बारे ने बताई, ये तो प्रत्यक्ष में ही प्रकट में ही दूर है, मुझसे अलग है। मैं तो जब शरीर को ही अपना नहीं मानता
जैसा कि शास्त्रों में बताया है, तो ये तो पर हैं ही प्रत्यक्ष में दिखाई देते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला, शुद्धात्मा की भावना रूप जो तपश्चरण है, अंतर्वाय मोह का त्याग कर सम्यक स्वभाव अंगीकार करना, शुद्धात्मा की भावना रूप जो तपश्चरण, उसका साधक जो शरीर, शरीर का उपयोग क्या है, शरीर को काम में कहाँ लेना, तो उन्होंने बोला शुद्धात्मा की भावना रूप जो तपश्चरण, उसका साधक जो शरीर, उसकी स्थिति के लिए अन्न जल आदि लिए जाते हैं, तो भी विशेष राग न करना, राग रहित नीरस आहार लेना चाहिए। अपन कहते हैं ना कि आप खाने के लिए जी रहे हो या जीने के लिए खा रहे हो। अपन तो खाने के लिए ही जी रहे हैं भाई साहब, बढ़िया बढ़िया माल मिले जब, इसके लिए जिए जा रहा हूं। कैसे जिए जा रहा हूं, खाने के लिए मरा जा रहा हूं, ऐसे जिए जा रहा हूं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो मुनिराज हैं, जो किंचित आहार लेते हैं, किस भाव से लेते हैं कि ये शरीर की स्थिति किंचित बनी रहे, इस योग्य बनी रहे कि इसके द्वारा नियम संयम आदि धारण कर सकूं। वास्तव में नियम संयम धारण करने मनुष्य देह से करने के लिए लोग बोलते ना कि साहब इस देह को इसलिए मैं पाल रहा हूं जिससे इससे नियम संयम धारण हो, लेकिन इस युक्ति को लगा करके वास्तव में शरीर का पोषण, पंचेंद्रियों का पोषण, रसना इंद्री का पोषण ही मैं छल पूर्वक किया करता हूं। आपने तो बताया था ना, शरीर जो है वो संयम का साधन है, इसलिए मैं साधन की पुष्टि में दिन रात लगा रहता हूँ, उसको बढ़िया बढ़िया खिलाता पिलाता हूँ, एक दिन ये संयम में काम में आएगा, है ना। ये उसी प्रकार हो गया जैसे मैंने कार खरीदी और कार को दिन रात चमकाता हूं लेकिन चलाता नहीं उसको, जैसा वो पुरानी हो जाएगी। यहां तक कि उसके पहिए भी निकाल के रख दिए और जैक पे खड़ा कर दिया कि साहब पहिए घिस जाए। किस लिए खरीदी वो कार, अब बोल नहीं साहब वो कार तो मैं खरीदी है, उस साफ सफाई जरूरी है ना, मेंटेन करता हूँ उसको। इसी तरह मैं अपनी देह को मेंटेन करता रहता हूँ और उससे काम नहीं लेता जिस पर्पज से बताया गया है, मेंटेन में ही उसको लक्ष्य मान के चलता हूं। तब जो स्थिति बनती है वो उसको कहते हैं कि मैं खाने के लिए जी रहा हूं। अगर मैं जीने के लिए खा रहा हूं तो मुनिवत लिमिटेड चंद ग्रासों के द्वारा और एक समय में नीरस भोजन आदि के द्वारा ही शरीर की आपूर्ति कर लिया करता। तो ये हमने 111 का पहला वाला भाग पढ़ा, 111 का एक भाग और है वो अपन बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा बड़ा है। तो अभी अपन थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन करेंगे। हाँ सर। हाँ सर, बोलिए। एक मेरा सवाल ऐसा कि अंतर और बाह्य मोह क्या है? अंतर और बाहर बाह्य मोह, हाँ मोह दो तरह से उन्होंने कहा है, अंतर हाँ और बाहर बाह्य दोनों मोहों को त्याग करना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, अंतर का मोह क्या है और बाहर का मोह क्या है? बहुत बढ़िया। देखो बाह्य का मोह ने ऊपर दिया था, ऊपर के दोहे में, कि जो मेरे जो स्त्री पुरुष आदि हैं वो सगे सब तो संबंधी। सगे संबंधी हैं, उनके प्रति होने वाला जो मेरा मोह है वो बाह्य मोह है। और अंतर का क्या है कि मेरे अंदर आने वाले राग द्वेष रूप जो परिणाम है उनमें आसक्त बने रहना, हाँ, है ना, ये अंतर का मोह है। बाहर का आप कहेंगे साहब वो बाहर का जो मोह है बाह्य वस्तुओं का, वो भी तो अंतर पूर्वक ही होता है ना। आपका एक प्रश्न आ सकता है, राइट तो राइट। स्त्री पुरुषों आदि में जो मोह जिसे आप बाह्य मोह कह रहे हो, वो बाह्य मोह भी तो अंतर के राग पूर्वक ही तो होता है। तो अंतर और बाह्य में क्या अंतर हुआ, तो देखो उन्होंने बताया। सही बात। हाँ देखो इसको लेकिन बहुत भाव है सर। हाँ हाँ, इसका भावार्थ मैं पढ़ता हूँ।
जो आकुलता रहित है वह दुख का मूल मोह है, मोही जीवों के दुख सहित देखो। वह मोह परमात्मा स्वरूप की भावना का प्रतिपक्षी दर्शन मोह और चारित्र मोह रूप है, इसलिए इसको तू उसको छोड़। देखो, जो स्त्री पुरुष आदि हैं वो मुझे अपने दिखाई देते हैं, ये मेरा मिथ्यात्व के कारण से है, क्योंकि मैं उनमें भेद विज्ञान नहीं कर पाता, इसलिए उनको मैं अपना मानता हूँ। इवन शरीर को भी अपना मान, वो दर्शन मोह में आ जाता है, दर्शन मोह में आ जाता है। इवन शरीर का मोह, शरीर भी पर है ना, उसके अंदर में जो अपनापन है वो भी दर्शन मोह के अंतर्गत ही आता है। अब फिर चारित्र मोह में क्या बचा? चारित्र मोह में क्या बचा? ऊपर के गुण स्थानों में भी चारित्र मोह बना रहता है। दुर्बलताएं जो होती हैं चारित्रिक दुर्बलताएं, नियम संयम आदि धारण न कर पाना, क्योंकि चारित्र कहां से शुरू होता है? 5वें गुण स्थान से, जहां मैं अनुव्रत आदि का धारण करता हूं, संकल्प पूर्वक नियम लेता हूं। अगर नहीं ले पाता तो इसका अर्थ मेरे भावों में उतनी उत्कृष्टता आई नहीं है, और इसीलिए मैं वो अनंतानुबंधी तो चली गई, लेकिन अभी अप्रत्यख्यानावर्णी, प्रत्यख्यानावर्णी और संजलन कषायें बाकी हैं। यही चारित्रिक दुर्बलताएं आंतरिक मोह में आती हैं, उसमें इतनी स्थिरता नहीं आ पाई है, नहीं आ पाई। समझिए ना बात, उसका पालन कहाँ हो रहा है? वेद विज्ञान होने के बाद भी उसका पालन नहीं कर पा रहा हूं, तो इसलिए वो आंतरिक दुर्बलता जो है वो चारित्रिक दोष में आती है। ठीक है सर? और पने में आगे नहीं बढ़ने देगा किसी तरह से, पना आएगा ही नहीं। अगर आपने जो है मान लीजिए अनुव्रत धारण करके फिर छोड़ दिया, उससे आगे बढ़े ही नहीं। जी जी। वो एक क्षुल्लक जी आए थे ना, तो उन्होंने मुझसे यही कहा था, मैंने वो दुपट्टा ढूंढ रहा था मैं उसको, उनको हार देने के लिए, कहीं मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास पड़ा है, वैसे तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि आपने जो नीचे का जो पहन रखा है इसे भी छोड़ दो। बाबूजी वहीं खड़े थे। तो फिर उन्होंने आगे कहा सीरियसली, बोले देखो मुझे तो 20 साल हो गए, ये लंगोट छूटती नहीं मुझसे, लेकिन अगर आप छोड़ सकते हो तो बहुत बढ़िया। उन्होंने अपने अंदर की इच्छा और अपनी चारित्रिक दुर्बलता दोनों बता दी। अब मन की व्यथा बताई उन्होंने। क्योंकि जब तक ये एक्चुअली में लंगोटी नहीं छोड़ी जाती है तब तक अंदर से दुखी तो रहता ही है। ये इस बात का प्रमाण है कि मेरी उतनी जो है संबल, मेरा भाव आया कहाँ? कहीं ना कहीं दुर्बलता है ना, लंगोटी नहीं छूट रही, इसका मतलब क्यों? उस योग्य मेरा संयम, मेरा वैराग्य जब तक छल छला ना जाए तब तक ये छोटे मोटे व्यवधान बने ही रहते हैं। ठीक है सर? और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछें। ऐसे तो सौवत का जो लौकिक में भी जानते हैं कि आप जैसी संगत करेंगे वैसा ही हो जाता है। संगत का रंग आए बिना नहीं रहता। गुणमाला जी कुछ पूछ रहे हैं? मैं पूछ रही थी, अपन शास्त्र पढ़ते हैं तो ये संस्कृत का पढ़ना जरूरी है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन क्या है कि वो पढ़ने से थोड़ा अपने को संस्कृत का भी ज्ञान होता है, और कुछ चीज अगर मान लो हिंदी में ट्रांसलेशन में कुछ गलती हुई हो तो वो अपने को मूल गाथा से पता लग जाता है। लेकिन शुद्ध तो नहीं आती ना, उसका अर्थ तो पढ़ लेते हैं। हाँ। लेकिन वो शुद्ध नहीं आता ना, तो फिर कैसे पढ़े? नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं है, कहीं ना कहीं तो फिर गलती होएगी, पढ़ती हूँ लेकिन गलती तो होएगी। इतना तो अपन को संस्कृत इतना थोड़ी पढ़े हैं। हाँ, नहीं तो कोई बात नहीं, संग्रह वगैरह पढ़े हैं, बस ऐसा है। तो थोड़ा कोशिश कर लेना चाहिए, और नहीं पढ़ पा रहे तो कोई बात नहीं, हिंदी में जो विद्वानों ने इसीलिए तो हिंदी में उसको बनाया। हाँ बनाया तो है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कोई वो आपका जो कंपलसरी चीज हो कि आपने अगर वो नहीं पढ़ा तो आपका ज्ञान अधूरा रह गया, ऐसा नहीं है। हाँ, इष्टोपदेश पढ़ रही हूँ। हाँ, तो उसमें संस्कृत नहीं पढ़ पाती हूँ। हाँ, भावार्थ वगैरह पढ़ लेती हूँ। बिल्कुल, यही सब आ रहा परिग्रह का और यही सब। विपुल जी समझ में आ रहा है क्या? विपुल? हाँ सर, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। हाँ। बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये अपन ने पहले भी कई बार पढ़ा है, लेकिन इसमें एक विशेष बात देखो ये है कि जैसे जैसे हमारा कहते हैं ना, तृष्णा जान उछेद घटती जान घटाई,
ज्ञानत राय जी ने उसमें कहा ना 10 लक्षण पूजन में कि अगर मेरी तृष्णा में कमी आ रही है तो अपने अच्छे परिणाम देख करके और आगे वैसे परिणामों में और प्रखरता लाते रहना चाहिए। मेरी रुचि अगर शास्त्र आदि के प्रति, धर्म के प्रति बढ़ रही है तो उसको निरंतर बढ़ाते रहना चाहिए। उससे संतुष्ट मत हो जाओ, साहब इतनी तो आ गई ना, और क्या कराओगे, निरंतर बढ़ाते रहो। और इस प्रोसेस में जो भी ऐसे जीव या घटनाएं या क्षेत्र हैं जहां पे मेरा वैसा संयम आदि बना नहीं रहता, जिसके डगमगाने की संभावना है, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल और भावों को से दूर रहने की चेष्टा करें। किसी उम्र का कोई उसमें वो लिमिटेशन नहीं है। जिस भी उम्र के पड़ाव में हम हैं, अगर जाने की मैं कोई अगर ऐसी संगति को करता हूं जो इसमें बाधा पहुंचा सकता है तो उससे दूर रहना। दूर रहना भी संयम का ही एक भाग है। नेमिनाथ भगवान ने जिस समय दीक्षा धारण की और तपस्या किया तो लोग बताते हैं कहीं कहीं कि राजुल ने भी आर्य का होकर के तपस्या उसी पहाड़ पर उसी स्थान पर लगभग की। तो बोलते हैं उन्होंने उनके ऐसा किया, मैनेज किया कि बीच में एक चट्टान की ओट रखी गई। अब ये कहां तक सत्य है या नहीं है, पौराणिक की कथा है जिसके अनुसार गिरनाथ जी में जी पहली टोंक से अगर आप दूसरे रास्ते से नीचे उतरे, हाँ शेषावन से, हाँ तो हाँ। वो जगह बनी हुई है जहाँ हाँ। दोनों ने तपस्या की है, वो चट्टान है वहां पर, देखो आप, मैं दर्शन किए हैं उसके। तो अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करना कि ऐसे विषय, ऐसी वस्तुएं, ऐसा क्षेत्र, ऐसे भावधारी जीव जो आपके संयम में किंचित भी बाधक हो सकते हैं, उनका संसर्ग जहां तक संभव हो टालते जाएं। साधना भंग क्यों करना? नहीं साहब मैं तो बहुत परम संयमी हो गया, अब कुछ भी बाधाएं आए तो मैं सह लूंगा। ऐसा करने की जरूरत क्या है? ऐसा चांस ही नहीं लेना। गृहस्थी में भी कम से कम विवाद, वाद विवाद तो किसी से करना ही नहीं, ज्यादा सलाह मशवरा भी बहुत ज्यादा नहीं करना है गृहस्थी के मामले में। नहीं, उसमें हमारे विकल्प राग द्वेष आदि उत्पन्न होते ही होते हैं। ठीक है सर, शैलन जी नहीं आए आज? ओके, क्या पदमचंद जी सही बात है, सोबत में अपने को वो रहना पड़ेगा, सतर्क कि नहीं रहना पड़ेगा? खरबूजों को देख कर खरबूजा रंग बदलता है। बिल्कुल सतर्क रहना पड़ेगा साहब। हाँ। तो बॉबी है, बॉबी आज नहीं आए तो सही। बॉबी बताओ कोई ऐसी उदाहरण कि आपको लगता हो कि सोबत से जो है वो जैसी सोबत करते हैं वैसा होता है, ऐसा कोई आपका अनुभव हो तो बताएं। आपकी सोबत में सब ठीक हो रहे ना सर? बॉबी की सोबत में संजय जी ठीक हो रहे हैं। ये भी सही है। देखिए मैं इसलिए कहना पड़ा, मेरे को सवाल बॉबी से पूछा, जवाब संजय जी ने दिया। देखा, पहले भी उस दिन भी हुआ था ऐसा, है ना? नहीं तो ये कह सकते हैं सोनी जी की इसका जवाब बॉबी आएगी जब देगी, मैं क्यों दूं? नहीं तो ये मैंने इसलिए तो टोका है, मैंने कहा बॉबी। बिल्कुल सही बात है। देखो जो वास्तव में एक एक जो चीज इसमें सीख मिलती है, भले ही उतना बड़ा सिद्धांत का हम पालन नहीं भी कर पाए, लेकिन उसमें जो हमारे काम की या हमारे वश की, हमारे लेवल की जो बातें हैं वो अवश्य धारण करना। और इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है कि जिनका पालन मैं नहीं कर सकता। या मेरी मजबूरी है, मैं तो बुरी सोहबत में रहूंगा, ऐसी मजबूरी है क्या कोई? नहीं था, वो समाज में सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह तो उसके साथ रहना पड़ता है। रहना पड़ता है कि अर्थ क्या है कि मैं रुचि पूर्वक नहीं चाहता और समय आने पर, मौका पड़ने पर उनको अवश्य ही अवॉइड करूंगा। तो यहाँ यही तो बात कही गई कि जितना आपका वश चले पूरी ईमानदारी के साथ अपने किंचित छोटे मोटे संयम भी अगर क्यों ना हो उनकी रक्षा करना। किसी ने कहा कि देखो यार ऐसा है कि अपन यहाँ आए, कौन देख रहा है। हम यहाँ यूएसएसआर गए थे 84 में, तो बहुत ठंड थी उन दिनों, सितंबर अक्टूबर में थी। तो वहां उन्होंने कहा कि यहाँ मुझे खाने के लिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मैं शाकाहारी। तो उन्होंने बोला कि साहब आप जो है वो
किसे वेजिटेरियन कहते हो? तो मैंने कहा भैया जो काटा कूटा जाता है, ये सब मारा जाता है, वो सब जो है नॉन वेज होता है। तो उन्होंने कहा कि आप जो है एक काम करिए, मछली रखी हुई साबुत दिख रही थी वो, बोले आप ये खाइए, इसको हम काटते नहीं है, मारते नहीं है, ये अपने आप मर जाती है। वो काटते बिल्कुल नहीं है, देखो आपके साथ के लोग इसको साबुत खा रहे हैं। अरे मैंने कहा ये क्या बात कर रहे हो? तो बोले दूसरी परिभाषा बताओ आपके वेजिटेरियन की, जो आपने बताई वो तो फेल हो गई। तो मैंने कहा भैया हम कोई भी जीव जिसमें रहता है हम उसको खाते ही नहीं है। आप काटते नहीं तो मारते तो आपके नहीं मर तो जाते हो। तो बोले अच्छा अच्छा एक काम करो, आप अंडे खाइए। बोले हम ना इनको काटते हैं ना मारते हैं, कुछ भी नहीं करते, साबुत परोसते हैं, आप इनको खाइए। तो उन्होंने बहुत सारे तर्क दिए। तो अगर आप अपने नियम संयम पर अडिग हैं तो आप कोई भी तर्क से प्रभावित नहीं होंगे। उन्होंने मुझसे बाद में कहा कि एक बार यहाँ पर वो गांधी जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि कोई भी शाकाहारी जीव भले ही हो, लेकिन यहाँ इतनी ठंड पड़ती है तो यहाँ अंडे तो खा सकता। मैंने कहा भैया वो गांधी जी धन्य हैं, आप सब भी धन्य हैं। बोले आपको यहाँ कोई देख भी नहीं रहा, ना आपकी कोई शिकायत करेगा घर पे। ऐसे छोटे मोटे प्रलोभन आपको मिलते रहेंगे बहुत जगह पे, लेकिन जो दृढ़ हैं अपने संयम में हैं वो इन प्रलोभनों की परवाह नहीं करते। और पहली बात तो ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल को अवॉइड ही करते। तो ये से अपन को प्रेरणा लेना है अपने जीवन में, छोटा मोटा जो नियम हमको मिल गए हैं उनको भी भली भांति सुरक्षित रखें। ठीक है सर। रितु बताओ कुछ आपका एक्सपीरियंस बताओ, कहीं ऐसी जगह फंसे कहीं जहाँ बहुत सारे असंयम के संभावनाएं थी। अंकल जी इसी ग्रुप में ना संगीता भाभी बैठी हैं, हम दोनों एक दिन अभी कुछ दिन पहले यही चर्चा कर रहे थे। हाँ। कि जब लेडीज इस तरह की बात करती हैं कि भैया अपन को इस किटी में जाना है, उस किटी में जाना है, तो हमारी चर्चाएं उसी तरह की होने लगती हैं। और जब हम इस तरह की बात करते हैं कि हम देखो हमने ये अध्ययन कर लिया, इस शास्त्र का अध्ययन कर लिया, उस शास्त्र का अध्ययन कर लिया, तो लगता है अरे हमने नहीं कर पाया, हमें भी करना है। बहुत बढ़िया। तो जिस तरह की हम चर्चा करते हैं हम बिल्कुल वो फोन रखते ही वही काम करते हैं। जैसा मैं मास्को में 5 आ जाती। नहीं मैं नहीं बोल रही, मैं भी सिंगापुर में फंस गई थी, लेकिन हम लोगों ने तो फल खा के ले गए थे, नहीं खाया, वहाँ भी यही था। बोलिए शिवजन सर। तो मैं वहाँ 1.5 साल रहा। कहाँ पे? मास्को में। हाँ। तो ये आवाज अभी भी आ रही है। हाँ। तो वहाँ जाते थे हम लोग मीटिंग के लिए। हाँ। यूक्रेन भी गए, कीव भी गए, खार्किव भी गए, साइबेरिया भी गए। और रशियंस भी साथ जाते थे। तो उनका कोऑर्डिनेटर था, उसको मालूम था कि मैं क्या खाता हूँ। तो जब पहुंचते थे लंच से पहले सुबह जाते थे वो किचन में, और शेफ को बोलते थे कि देखो भाई उनका एक हमारे सज्जन है, वो उनके लिए खाना अलग ही बनाएगा। तो वो पालक का सूप, तो वो तो पालक की सब्जी हो जाती थी, और राइस बॉईल करके बोले ये बना के रख दो उनको, और कुछ नहीं चाहिए। खाता था, वो मिलता था, सब कुछ मिला, मगर अपना जो संयम था, नियम था, वो नहीं तोड़ा। बहुत बढ़िया। समझे? बोलते थे कि -40 तक जा रहा है टेम्परेचर, थोड़ा तो वोडका लेना पड़ेगा। अरे मैंने कहा मेरे को वोडका की जरूरत नहीं है भाई, चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ बाहर, -40 में कितनी देर घूमते हो तुम बताओ, मैं खड़ा रहूंगा। तो ये अपने उसके दृढ़ संकल्प के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। बिल्कुल। शायद इसीलिए हमारे महाराज जी वगैरह को भी भारत से बाहर जाने के लिए मना किया जाता है। मतलब कोई भी महाराज जी वगैरह को ऐसा नहीं है ना कि भारत से, देश से बाहर नहीं जाना है उनको, ये उनका एक नियम होता है ना। हाँ, एक तो उनका जो है ना देश संयम, और ये अपना ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, दिग्व्रत, देश व्रत। हाँ, देश व्रत वगैरह जो होते हैं ना, तो वो व्रतों का पालन करते हैं, इसलिए वो नहीं जाते। दूसरा क्या कि वो हवाई जहाज वगैरह जो वाहन में सफर नहीं करते, है ना। तो ये कई कारण मिल करके वो उनका ये ऐसे नियम बनते हैं, इसलिए कोई दिगंबर मुनि बाहर जाता नहीं। तो चलिए कुल मिला के देखो, अपन ने एक बात पढ़ी है कि ये मोह जो है हम सब जीवों को, मुख्यतः सभी संसारी जीवों के मोह की जो बना रहते हैं, वातावरण बना रहता है, उसके फलस्वरूप ही उसका
शरीर से मोह होना, परद्रव्य यानी हमारे जो सगे संबंधी हैं उनके प्रति मोह होना, पंचेंद्रिय के विषयों के प्रति आसक्ति होना, ये सब मोह के उदाहरण हैं। सही और बात। इनसे लेकिन क्या जैसे जैसे आप बचना शुरू करोगे, उस बचने के लिए पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा ना कि मैं कौन हूँ, कैसे इन चीजों से अलग हूँ, मुझ में और पर में क्या भेद है, पर किसे कहते हैं, है ना। अपने अतिरिक्त, अपने निज शुद्ध स्वभाव के अतिरिक्त होने वाले वस्तुएं ही नहीं, पर भावों को भी परभाव कहा गया है, दूसरे भावों को भी परभाव कहा गया है। इसलिए परभावों के प्रभाव में मत आना, अपने निज भाव में बने रहना। एकांत में भी अगर चिंतन करो तो अपने उपयोग को इधर उधर मत भरमाना। एकांत में समय मिलता है, उसमें बहुत राग द्वेष हम कर सकते हैं, और उसी में हम वीतराग भाव भी कर सकते हैं। समय का सदुपयोग करना और अपने भावों को पर में नहीं जाने देना। जितना जितना मैं उनको पर में जाने से रोकूं और स्व में लगाऊं, उतना उतना मेरी आत्मा का हित होगा। ये बात बिल्कुल निश्चित है। सही बात। चलिए, समय हो गया, जिनवाणी स्तुति करें। सर ये गिरनार जी जाना है, वहाँ दर्शन नहीं करने देते, तो फिर क्या करें? अभी बताएंगे आपको, कुछ लोग जो हैं, जो गए हैं गिरनार जी, उनके भी आप जिनवाणी स्तुति के बारे में बाद में बात करते हैं। मिथ्यात्म नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा पर भास वेको, भानुसी बखानी है। छहो द्रव्य जान वेको, बंध विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमानी है। अनुभव बताए वेको, जीव के जताए वेको, काहू न सताए वेको, भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको, पार के उतार वेको, सुख विस्तार वेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे, सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते, सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरूं, सदा देता हूँ धो। जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। जय सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। सबको जय जिनेन्द्र। सभी को जय जिनेन्द्र। गुरुमाला जी, कल अपन चर्चा करेंगे उसकी, कैसे जाते हैं गिरनार जी में, अपन लोगों से बात करें। हाँ, नहीं गिरनार जी पहले गए, लेकिन अब तो वहाँ वो आखिरी टॉप पे तो दर्शन ही नहीं करने देते हैं। समझ में ऐसा है गुणमाला जी, हाँ। मैं 2 बार होके आया हूँ, ऐसा नहीं है कि दर्शन नहीं करने देते। आप वहाँ जाइए, हाथ में कुछ मत लेके जाइए और आराम से खड़े होके दर्शन करिए, कुछ बोलिए मत, कुछ अर्घ मत चढ़ाइए, चुपचाप खड़े दर्शन करके आ जाइए। और पीछे जो मूर्ति है उधर तो जा सकते हैं ना? अरे ऊपर जाके पूरी परिक्रमा लगा के आप आ जाइए। उन्होंने अपनी मेन उसको ढक रखा है ना, हाँ, चरणों को। हाँ, तो उससे वहां पर तो बस ध्यान लगाइए कि हाँ भाई, यहाँ से नेमिनाथ भगवान, आप यहाँ से मोक्ष को प्राप्त हुए, कितनी पवित्र जगह है। इतना ध्यान करके आराम से वहाँ जो भी भाव बनाने हैं, चुपचाप, कोई क्रिया नहीं करना है। वो कहते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे, उसको सुनना नहीं है, अपना करके आ जाइए। अच्छा, पहली बार तो गई थी तो उनको रुपये दिए और भैया ये फूल हटा दो, तो उन्होंने हटा दिया, चुपचाप अपने दर्शन किए और आ गए थे। लेकिन अब सुन रहे हैं ज्यादा हो गया हुआ। नहीं, अब तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो 2016 में मैं गया था, तो मैं था, मेरा बेटा भी था, हम तो आराम से दर्शन करके आए।
कोई दिक्कत नहीं। देखते हैं। चलिए सबको जय जगन्नाथ। चलिए सब जय जय।